देख रहे हैं विभिन्न इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के वाल्मीकि नगर क्षेत्र से आ रही है। तो मैं जिस प्रकार हरिनगर शुगर फैक्ट्री का नाम सुने होंगे सर, हमारे लोकसभा में है। लोग कहते हैं कि हरिनगर जो शुगर फैक्ट्री है वो सबको एक घाट पर पानी पिलाती है। उसी तरह अगर मैं सांसद बनता हूं तो मैं सभी समाज को एक समान व्यवहार, एक समान अधिकार, एक समान मतलब इज्जत प्रतिष्ठा देने का। सबसे पहले जो हमारे वाल्मीकि नगर लोकसभा के जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, जो कि हमारे अति पिछड़ा से ही आते हैं लेकिन उनको बरगला दिया जाता है, उस अति पिछड़ा समाज, संख्यक के अति पिछड़ा समाज को मैं अपना सांसद प्रतिनिधि बनाऊंगा ताकि हमारे में समता की भावना आकाश है। आज देश को आज़ाद हुए 78 साल हो गया। मेरा नदी उस पार, इस वाल्मीकि नगर लोकसभा के नदी के उस पार मेरे 4 ब्लॉक हैं, पिपरासी, मधुबनी, भितहा और ठकराहा, जो कि आज भी मुख्य धारा से कटे हुए 4 ब्लॉक हैं। वहाँ के लड़के लड़कियों को पढ़ने के लिए, ग्रेजुएशन करने के लिए उनको पढ़वाना, नहीं तो बेतिया जाना पड़ता है। सबसे पहले अगर मैं सांसद बनूंगा तो सबसे पहले मेरा यही फर्स्ट मिशन रहेगा कि नदी के उस पार 4 ब्लॉक के लिए एक वहाँ पे डिग्री कॉलेज की स्थापना करवाना फर्स्ट मेरा। मैं रईसुल आजम और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज़। जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव जितना ही करीब आता जा रहा है, उसी प्रकार प्रत्येक राजनीतिक पार्टियों का जो राजनीतिक, जिसको हम लोग बोलते हैं, ललक बढ़ रही है। खासकर इस लोकसभा का चुनाव में अगर हम लोग वाल्मीकि नगर क्षेत्र संख्या 1 की बात करें, यहीं से लोकसभा का क्षेत्र का हिंदुस्तान का शुरुआत होता है। फिलहाल यहाँ पर यह देखेंगे कि यहाँ किस पार्टी से शुरुआत होती है सीट, या किस पार्टी के खाते में पहला सीट जाता है। और बड़ी बात यह है कि इस लोकसभा के चुनाव में बड़े बड़े राजनीतिक योद्धा उतर चुके हैं और कुछ छोटे मोटी भी पार्टियां और निर्दलीय भी है। लेकिन यहाँ की जनता तय करेगी क्या निर्दलीयों को चुनकर भेजेगी या किसी पार्टी का। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर समीकरण का खेल है। जिनका समीकरण मजबूत रहा वे तो विजय प्राप्त होंगे, अन्यथा अन्य भी लोगों के खाते में कुछ न कुछ वोट जरूर प्राप्त होंगे। और मैं इसी बीच बीएसपी के एक्टिव मेंबर अर्थात सांसद प्रत्याशी दुर्गेश सिंह चौहान जी के पास हम लोग आए हुए हैं। ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खास बातचीत करेंगे हम इनसे। सर, स्वागत है आपका सर हमारा वेब इंडिया न्यूज सर चैनल में। सर कि आप अपना प्रीशियस समय दिए सर मैं चाहूँगा आप छोटा सा अपना परिचय दें। जी, सबसे पहले आपको धन्यवाद, आपके मीडिया को धन्यवाद। मैं दुर्गेश सिंह चौहान 01 वाल्मीकि नगर का सांसद प्रत्याशी हूँ। मुझे वन मायावती जी ने अपना सिंबल देकर, अपना टिकट देकर मुझ अति पिछड़ा के बेटे को मान सम्मान दिया, ये हमारे लिए गौरव की बात है। मैं 04 बगहा विधानसभा के सिंगाड़ी पिपरिया पंचायत से बिलोंग करता हूँ। अच्छा सर, लोकसभा के चुनाव मतलब आपको जस्ट कल से लोग अपना प्रचार प्रसार करेंगे, किस प्रकार सर आप तैयारियां कर रहे हैं? क्योंकि अचानक आपको सीट का जो है आपको मिला, बहन मायावती ने दी। सर किस प्रकार आप प्रयास कर रहे हैं कि इस लोकसभा को मैं फाइट कर ही जाऊँ? देखिए सर, सबसे फर्स्ट बात तो यह है कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, मेरा संगठन चुनाव लड़ रहा है। बहन जी ने दुर्गेश चौहान को प्रत्याशी नहीं बनाया है, बहन जी ने हमारे चौहान समाज, नुनिया समाज को प्रत्याशी बनाया है। उन्होंने देखा कि जदयू, भाजपा, आरजेडी, कांग्रेस, किसी दल ने हमारे समाज, चौहान नुनिया समाज को पूरे बिहार और पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं दिया। तब बहन जी ने हम सबको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हम लोग से बात करके और हमें मौका दी कि आइए चौहान समाज, नुनिया समाज, मैं आपको टिकट देती हूँ, आप अपना लोगों को अपने साथ जोड़कर और सांसद बनिए और अपने लोगों की आवाज़ उठाइए। अच्छा, मेरी जो तैयारी है वो, मैं कोई विशेष संसाधन पूर्ण व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन ये संगठन मेरा बहुत मजबूत है।
मेरा बीएसपी का ये बहुत ही संगठन मजबूत है, जिसके चलते आज जितने भी वाल्मीकि नगर लोकसभा के अति पिछड़ा समाज है, वंचित समाज है, उन सबों का मैं नेता हूँ। मैं कोई आसमान से उतरा हुआ कोई बहुत बड़ा उद्योगपति या विरासत में पाया हुआ व्यक्ति नहीं हूँ। मैं एक नॉर्मल सोशल और एक मतलब किसान का बेटा हूँ, शुद्ध किसान का बेटा हूँ। जन जन की कमियों को, जन जन की ज़रूरतों को मैं जानता हूँ। मैं अपने समाज पर, मुझे अपने समाज पर पूरा भरोसा है कि मेरा अति पिछड़ा समाज जो है मेरा साथ देगा और मुझे अपने प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार करेगा। अच्छा सर, ये समाज में अभी एक लोगों का सोच थॉट बन गया है कि राजनीति बहुत गंदी चीज़ है सर, और इससे पहले आप शिक्षक पद पर सेवा कर चुके हैं, लोगों और बच्चों को शिक्षा भी आप देते आए हुए हैं सर। तो सर इतना, जिसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्र निर्माता, तो सर इतना पवित्र पद को छोड़कर, शिक्षक को पद को छोड़कर राजनीतिक में सर आने का आशय क्या हुआ सर? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है और मैं इस बात को अपने लोगों तक पहुंचाना भी चाहता हूं, और आपने प्रश्न भी अच्छा कर दिया। देखा जाए सर, आज जो हम लोग कहते हैं कि राजनीति गंदा है, ये कौन कहते हैं? जो लोग आज किसी न किसी पद पे बैठ गए हैं, जो किसी पद पे बैठ गए हैं, मतलब वो अपने को बुद्धिजीवी समझते हैं, वही लोग कह रहे हैं कि मेरा राजनीति बहुत गंदा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी मेरिटोरियस, चाहे वो किसी समाज का व्यक्ति हो, तो फर्स्ट क्या कहता है, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं आईएएस बनूंगा, मैं कलेक्टर बनूंगा, मैं ये यानी और जो हमारे लिए जहाँ कानून बनना है वहाँ पे मैं अपने अंगूठा छाप लोगों को हम लोग भेज देते हैं, जो कि जाकर संसद में और विधानसभा में कुर्सियाँ पटकते हैं, क्योंकि उनके पास जो है तीसरा नेत्र खुला नहीं है। वो लोग बुद्धिजीवी है ही नहीं, वो तो एक समीकरण में, जातीय समीकरण कहिए, पैसा कहिए या लूट खसोट कहिए, कैसे वो प्रतिनिधि बन जाते हैं, और जाकर उनके पास जो दिमाग है नहीं, मतलब डेवलपमेंट का दिमाग है ये नहीं है, तो वो लोग जाकर कुर्सी तोड़ते हैं। इसीलिए राजनीति गंदा हुआ है। लेकिन राजनीति गंदी चीज़ नहीं है, राजनीति एक पाक चीज़ है। बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान में यह पारित किया और यह कानून बनाया कि एक वोट, तुम राष्ट्रपति हो तो भी एक वोट दोगे, मैं एक चरवाहा हूँ तो मैं भी एक वोट दूंगा। उन्होंने समता का भाव दिया और उन्होंने कहा कि हमारे जितने वंचित समाज हैं जो कि एकदम हाशिए पर हैं, उन लोगों को उन्होंने यह एक मंत्र दिया, एक कहिए तो हथियार दिया कि आए वंचित समाज के लोग, तुम लोग अपना वोट जो है देकर, अपने समाज के किसी वंचित व्यक्ति को देकर और उससे अपना प्रतिनिधि बनाकर अपने हक की लड़ाई के लिए उसको विधानसभा और संसद में भेजो, ताकि वो तुम्हारे लिए, तुम्हारे हक के लिए, तुम्हारे अधिकार के लिए, तुम्हारे लिए कानून बनाए। लेकिन हम लोग क्या, हमारे लोग जो हैं अभी सजग नहीं है। जिस दिन हमारे अति पिछड़ा के लोग सजग हो गए, जाग गए, तो बिहार की क्या, दिल्ली की गद्दी पर भी हमारी बहन मायावती बैठेंगी। अभी सर प्रत्येक पार्टियां जो है कयास में है, प्रयास में है, उम्मीद में है कि मैं कैसे प्रत्येक समाज की वोट को प्राप्त कर सकूं, भले ही जीतने के बाद उस समाज, उस वर्ग के लोगों को मैं उतना, चाहे आप आरक्षण बोलिए या सुविधाएं बोलिए, नहीं देते हैं। तो सर आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? वोट तो चाहिए लेकिन उन लोगों का हिस्सा नहीं देंगे। क्या बीएसपी सबका सर्वांगीण विकास के बारे में सोचेगी या हिस्सेदारी के बारे में सोचेगी कि नहीं? बहुत सुंदर प्रश्न। देखा जाए सर, चुनाव जो भी हो रहा है आज हमारे बिहार की कहिए या भारत की कहिए, कहीं ना कहीं से जातीय समीकरण पर ही चुनाव टिका हुआ है। मेरी बहन मायावती जी का जो सोच है, सपना है, माननीय कांसी राम जी का जो सोच है, सपना था कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। लेकिन हुआ क्या कि बीच में जो मनुवादी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो लोग हमारे ही में घुसपैठ करके, मेरे इस मतलब बीएसपी में घुसपैठ करके और हमारे ही पार्टी को तोड़ने मरोड़ने का काम कर दिए। हमारा मिशन जो है फेल कर गया। कांसी राम जी दिवंगत हो गए, जिसके चलते मिशन फेल हो गया। लेकिन मैं दुर्गेश चौहान ये वादा करता हूँ कि अगर वाल्मीकि नगर लोकसभा के क्षेत्र के अगर जनता मुझे अगर मौका देती है, तो मैं जिस प्रकार हरिनगर शुगर फैक्ट्री का नाम सुने होंगे सर, हमारे लोकसभा में है। लोग कहते हैं कि हरिनगर जो शुगर फैक्ट्री है वो सबको एक घाट पर पानी पिलाती है, उसी तरह अगर मैं सांसद बनता हूं तो मैं सभी समाज को एक समान व्यवहार, एक समान अधिकार, एक समान मतलब इज्जत
प्रतिष्ठा देने का प्रयास करूँगा। सभी पार्टियां कोई गठबंधन में है, कोई इंडिया गठबंधन में है तो कोई एनडीए गठबंधन में। सर आप तो अकेले रह गए सर, जिसको हम लोग भोजपुरी में बोलते हैं टूअर। क्या कहना चाहेंगे सर, क्या वजह है कि आपके साथ गठबंधन छोड़ दिया है सर? आप क्या अकेले, आपको लग रहा है कि इस चुनाव में फाइट करना जितना आसान होगा जितना महागठबंधन में रहकर खड़ा होना, क्या या आपको गठबंधन में घुटन सी महसूस होती है सर? क्या वजह है, आप हमारी जनता को बताइए जो व्यूअर्स देख रहे हैं। एकदम बहुत बढ़िया प्रश्न किए सर। एक तो आप जो घुटन की बात कहें तो वास्तव में हमारे वंचित समाज का दम घुटता है, लेकिन मेरा वंचित समाज क्या करे, मजबूर है जब कोई उसका अपना आता ही नहीं है। इस बड़े महासमर में आज जो ये लोकसभा का, हमारे देश का एक महापर्व चल रहा है, प्रजातंत्र का महापर्व चल रहा है, इसको मनाने के लिए हमारे वंचित समाज से कोई आता ही नहीं है, तो मेरा समाज क्या करे? सोचता है कि मैं भी वोटर हूँ, मुझे भी किसी को वोट देना है, मजबूर होकर वोट देता है। लेकिन इस बार बहन जी ने हमें मौका दिया है तो मेरे वंचित समाज के लोगों में एक उल्लास है, हर्ष है, खुशी है कि अरे भाई बहन जी ने हमारे अति पिछड़ा समाज से और हमारे बीच के व्यक्ति को टिकट दिया है। बहन जी को कोटि कोटि धन्यवाद दे रहे हैं लोग, और मेरे पास भी बधाई पे बधाई आ रही है। अब रह गई बात जो आपने कहा अकेले, तो अकेले जो भी मिशन का काम करता है, जो समाज की काम करता है, वो हमेशा अकेले ही चलता है। और जिसको अपना जेब भरना होता है, अपनी फैक्ट्री को जोगाना होता है, अपने विरासत को जोगाना होता है, वही जो जाकर कहीं ना कहीं गठबंधन में सटता है। मेरी बहन मायावती का पूरा आज साल भर से ऐलान था कि मैं किसी के साथ नहीं, मैं अकेले अपने दम पर पूरे भारत में लोकसभा का चुनाव लड़ूंगी और मेरा कैंडिडेट जीत कर आएगा और मैं सरकार बनाऊंगी। सर इस लोकसभा की बात कर रहे हैं वाल्मीकि नगर, तो सब पार्टियों का अलग अलग समीकरण है। कोई MY का समीकरण पर चलता है, कोई MD का समीकरण पे, कोई अपने जाति और प्लस अन्य जाति के समीकरण। सर इस लोकसभा में BSP के लिए क्या समीकरण है? मेरे साथ अब इतना ही समझिए सर, मेरे साथ कोई समीकरण नहीं है। मेरे साथ मेरे अति पिछड़ा और वंचित जो समाज है, जो भी वंचित समाज है, सभी बहुजन समाज पार्टी के ही वोटर हैं और वो लोग हमें पूरा सहयोग करेंगे और हमें उम्मीद है कि वो लोग हमें संसद में जिताकर यहाँ से भेजने का काम करेंगे। चलिए सर, आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? जो यहाँ की जनता प्रत्येक 5 वर्षों में 5 वर्ष तक इंतजार करती है, फिर 5 वर्ष तक पछताती है। सर मैं क्या कहना चाहूँ, आप सर खुद समझ सकते हैं। उस भोली भाली आप जनता को क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहला का, आज देश को आज़ाद हुए 78 साल हो गया। मेरा नदी उस पार, इस वाल्मीकि नगर लोकसभा के नदी के उस पार मेरे 4 ब्लॉक हैं, पिपरासी, मधुबनी, भितहा और ठकराहा, जो कि आज भी मुख्य धारा से कटे हुए 4 ब्लॉक हैं। वहाँ के लड़के लड़कियों को पढ़ने के लिए, ग्रेजुएशन करने के लिए उनको पढ़वाना, नहीं तो बेतिया जाना पड़ता है। सबसे पहले अगर मैं सांसद बनूंगा तो सबसे पहले मेरा यही फर्स्ट मिशन रहेगा कि नदी के उस पार 4 ब्लॉक के लिए एक वहाँ पे डिग्री कॉलेज की स्थापना करवाना, फर्स्ट मेरा उद्देश्य। दूसरा मेरा उद्देश्य ये हो गया कि मैं अगर सांसद बनता हूँ तो सबसे पहले जो हमारे वाल्मीकि नगर लोकसभा के जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, जो कि हमारे अति पिछड़ा से ही आते हैं लेकिन उनको बरगला दिया जाता है, उस अति पिछड़ा समाज, संख्यक के अति पिछड़ा समाज को मैं अपना सांसद प्रतिनिधि बनाऊंगा ताकि हमारे में समता की भाव आ सके। तीसरा, जो आज तक किसी प्रतिनिधि ने नहीं किया है वो मैं प्रतिनिधि बनूंगा, तो घर घर मेरा 8 घंटा जो समय है, जिस प्रकार कोई नौकरी करता है तो अपना 8 घंटा ड्यूटी जाकर करता है, उसी तरह अगर मैं सांसद प्रतिनिधि बनूंगा तो मेरा भी अपना 24 घंटा का 8 घंटा जो समय है वो मेरे समाज के लिए परमानेंट प्रतिदिन रहेगा। ये मेरा। चलिए सर, आपका बहुत बहुत सर धन्यवाद। तो ये थे हमारे BSP के वाल्मीकि नगर क्षेत्र से सांसद प्रत्याशी दुर्गेश जी, जिन्होंने अपनी बात को बेबाकी से रखी और खासकर विपक्षी पार्टियों को कम निशाना साधा। हाँ, लेकिन ये अपना फ्यूचर, ये अपना विज़न बता दिए कि मेरा इस चुनाव में आने का मकसद क्या है। क्या आप देखते हैं कि जो जनता 5 साल में 5 साल पहले वोट दी थी किसी प्रत्याशी को, एक उम्मीद की किरण लेकर कि हाँ कि इस बार कुछ नया होगा, और फिर 5 साल ये इंतज़ार भी किए हैं
जो उनकी मांगे थी, डिमांड थी, पूरे नहीं हो पाए। कि अब जनता बदलाव चाहती है, अभी ये जनता के हाथ में है, लेकिन कुछ तो है इस चुनाव में समीकरण का उलट पलट हेर फेर ज़रूर होगा, लेकिन जनता तय करेगी कि सांसद किसको बनाना है। देखते हैं, चलिए अगला अपडेट क्या आता है। तब तक के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल। मैं रईसुल आजम, कैमरा पर्सन कलीम कुरैशी के साथ वेब इंडिया न्यूज़, पश्चिमी चंपारण, वाल्मीकि नगर।